बॉस समुराई आदम को अपनी गैंग में जुड़ने के लिए बोलता है, पर आदम उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ बरमूडा में एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, इंस्पेक्टर हिपहॉप, जो कि बहुत ईमानदार है। आखिर में बॉस समुराई पर्पल शेड के साथ मीटिंग करता है और उसे बहुत बड़ा अफीम का ऑर्डर मिलता है। अब आगे हुए। शकुरी जी, आपका टायर चलने लायक ही नहीं था, इसीलिए मैंने वो नया ही डाल दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया आदम। और वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अब क्या करने वाले हो? हाँ, वो अब कुछ नहीं, ये जो पीछे कार पड़ी है उसमें कुछ फॉल्ट है, वही ठीक करने वाला हूँ। अरे नहीं आदम, मैं तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही हूँ। उनका बदला नहीं लोगे तुम? वैसे सच बताऊँ शकुरी जी, तो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं ये मार काट में विश्वास नहीं रखता। अब जो भी करना है वो तो पुलिस ही करेगी। हाँ, वैसे तुमने ये भी सही कहा, सब कानून पे ही छोड़ देना चाहिए। और बताइए शकुरी जी, आप चाय पिएगी? अरे नहीं नहीं आदम। अरे ऐसे कैसे? जा दिमित्री, चाय ले आ। अबे वो मना तो कर रही है, फिर भी काहे को बोल रहा चाय लेने को? अरे छोड़ो छोड़ो आदम, फिर कभी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अबे आदम, कभी तो पैसे ले लिया कर शकुरी के। अबे होने वाली भाभी है तेरी। वैसे आदम, मैंने पता लगाया है, शकुरी के पापा रोज आधा डजन मिठाई और समोसे लेकर घर जाते, तो उसमें क्या है? अबे ओ येड़े, खाने वाले दो ही लोग हैं, समझा? मतलब रोज कोई लड़का शकुरी जी को देखने आता है। अबे शकुरी जी किसी और की नहीं हो सकती, होने वाली है। शकुरी जी किसी और की होने वाली है। दिक्कत क्या है मालूम है? ये मेरा छोटा सा गैराज है। जब मैं बहुत बड़ा गैराज खोल लूंगा ना, तब मैं शकुरी जी को बता दूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अबे इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ दिखता है मेरे को उसकी आंखों में कि वो तेरे से प्यार करती है। वैसे आदम, कुछ पैसे देना यार। क्यों चाहिए पैसे? अरे वो मेरे को एक कार खरीदनी है यार। अच्छा, तो तुझे गाड़ी चाहिए? मैं बताता हूँ ना। हाँ गाइस, अगर आपको भी गाड़ी चाहिए, छोटी सी तो नहीं है, पूरे बरमूडा की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री है ये। अफीम की खेती लगभग 4 महीने चलती है साहब। एक बार पौधा खिल के बिखर जाता है, फिर जो कली बचती है उससे पूरी तरीके से अफीम निकालने में कुछ 25 दिन लगते हैं, और फिर कच्चा अफीम हम तक किसान पहुंचा देता है। जांच करने के लिए इन सब मशीनों का इस्तेमाल होता है साहब। अलग अलग टाइप के अफीम होते हैं साहब। ज्यादातर अफीम दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा बाबू मोसाई, तो इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होता है? हाँ साहब, अब ये 2-2 किलो की ईंटें बना के फैक्ट्री से ये अफीम सीधा सरकार तक पहुंचता है। ठीक है बाबू मोसाई, समझ गया। चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे साहब, ये क्या? ये तो एसपी साहब आए हैं। अरे एसपी सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ हिप्पू। जैसा ही मैंने सुना कि तुम बरमूडा आ रहे हो, मैंने पूरे थाने में लड्डू बंटवा दिए। मुझे बहुत खुशी हुई। अरे क्या आप भी साहब? अभी सच कह रहा हूँ। और मैंने उनको बोला कि अब हिप-हॉप दिखाएगा कि असली इंस्पेक्टर कैसा होता है। ठीक है, चलिए सर, अब ऑफिस चलते हैं। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय समोसे मंगवाता हूँ। अरे क्यों तकलीफ ले रहे हो हिप्पू? मेहमानों जैसा फील करवा रहे हो यार। अरे आप मेहमान कैसे हो सकते हो सर? ये सब तो आप ही का है। हाँ, कुछ वक्त पहले पूरा दिन यही गुजरता था। हम जैसे लोगों के कंधों पर ही भार था नारकोटिक्स का। अब तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। खैर, अब जो भी है, ये डिपार्टमेंट्स अलग हो गए तो क्या, हम सब तो एक ही हैं। साथ मिलके काम करेंगे। जी बिल्कुल सर। और वो क्या है, बात है, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ। वो क्या है ना कि बरमूडा का अपना एक सिस्टम है। यहाँ तुम्हारे कारहावी की तरह नहीं होता कि सब कुछ चलता है। यहाँ क्या है, और आ जाइए, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगा। क्या बात करते हो, तुम खाना बना लेते हो? हाँ सर, मेरे जैसे छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। और मेरी वाइफ के हाथ का गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, गाजर का हलवा? तब तो आना ही पड़ेगा। हाँ सर, आइएगा, यूर मोस्ट वेलकम। ठीक है, डन हिप-हॉप, चलो मिलते हैं। ऑफिसर, पता लगाइए यहाँ सबसे अच्छे छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं और गाजर का
बोलवा भी। हाँ ठीक है साहब, जैसा आप कहें। ओए दोस्तों, ये है फोर्ड का ढाबा। ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पर आपको पीक और सेंटोसा के लोग साथ में दिख जाएंगे। बस बीच में एक लकीर है जो दोनों पक्ष के लोगों को क्रॉस नहीं करनी। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सेंटोसा की फौज यहाँ पर आ गई है। देखना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इन पे नजर रखना। हाँ भैया जी, समझ गया। फोर्ड, पहले हमारा बर्गर देना है, समझा? नहीं, पहले हम आए हैं फोर्ड, पहले हमें हमारा वड़ा पाव दे दे। अबे नहीं बे, बोला ना पहले हमें देना है। अबे ओ, लाइन क्रॉस मत कर। अबे करेगा बे, क्या कर लेगा तू? ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ उठाने की दिए? मारो रे सालों को, औकात दिखा दो। मैटर हो गया। एक काम करो, तुम जाओ जाओ और जाके गाड़ी में बैठो, जाओ। ठीक है भैया जी, पर आप कहाँ जा रहे हो? साले हमसे पंगा ले रहे हैं ना, अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। इनकी गाड़ी के एक दो टार खींच लेता हूँ। पैदल चल के जाना पड़ेगा इन्हें, फिर पता चलेगा कि हम पीक वालों से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। क्या रे, बहुत हो गया रे, ये बंद करो अपना झगड़ा लड़ाई। अबे ओ, हवाबाजी मत कर, बंदूकें हम भी रखते हैं, समझ गया? अबे ओ, छोड़ो, यहाँ ढाबे पे कोई हमें लफड़ा नहीं मांगता। चलो सब लोग। भैया जी, पर इसने शुरू किया था, पहले लाइन क्रॉस इसने ही की थी। अरे कोई ना, बाद में देख लेंगे इन सालों को, अभी चलो चलना है। साले, हाँ, डर कर भाग गए, वरना आज तो बहुत पीटने वाले थे हम। अरे पर तूने पहले लाइन क्रॉस काय को की? तेरे को मालूम है ना लाइन क्रॉस नहीं करने का। अरे भैया जी, नया लड़का